हेलो एवरीवन, नमस्कार इंडिया। मैं फिर से आप लोगों के बीच आज मैं आया हूँ और इस बार हम चर्चा कर रहे हैं फिजिक्स के लेकर। वेलकम बैक टू योर चैनल। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे ज़्यादातर हम नीट वालों का एक 36 का आंकड़ा होता है। हम लोग ज़्यादातर फिजिक्स में ही फंसते हैं और जैसे कि मैं आज तक अभी तक इस साल से पहले तक मेरा फिजिक्स की वजह से ही सिलेक्शन रुक रहा था और इस बार मेरा फिजिक्स में मैंने ऐसी पढ़ाई की, ऐसी मेहनत की कि मेरा सिलेक्शन हुआ भी तो फिजिक्स की वजह से, क्योंकि फिजिक्स में मेरे 160 नंबर आ रहे हैं, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 5 क्वेश्चन मैं टाइम की कमी की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाया और वो 40 को 40 सही हो गए बिना कोई निगेटिव के, और वो भी मैंने कम टाइम में किया क्योंकि बायो इस बार का लेंदी था तो बायो में ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिजिक्स में बहुत कम टाइम लगा, एक बार में ही जितने आए सारे बनते गए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब तक मैं ऐसा क्या कर रहा था जिससे मेरे 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे थे। अभी तक से नीट से पहले मेरे 100 मार्क्स लगभग क्रॉस भी नहीं किए थे। पिछले बार मेरे 95 या 100 के आसपास थे, लेकिन 100 मार्क्स कभी शायद क्रॉस नहीं हुए, लेकिन इस बार मेरे 160 आ गए। तो ऐसा मैंने क्या किया, तो वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में सारे, और फिजिक्स को कैसे ठीक करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए कि भैया आपके इतने मार्क्स कैसे आए, आपने कौन कौन से बुक्स लगाए, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और बहुत सारे कैसे बढ़िया स्कोर करे। तो मैं सब बताने वाला हूँ कि नीट में कैसे फिजिक्स में बढ़िया स्कोर करें, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाएं और कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। तो मैं उन गलतियों को भी बताने वाला हूं जो मैं आज तक करते आया था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे फिजिक्स में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, उसके बाद आप मेरा ये यकीन है कि आप फील करेंगे कि नहीं अब हम भी इतना स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक हाल ऐसा था कि जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट देता था या फिर मैं नीट दिया था तो मेरे मुश्किल से 12-15 नंबर भी नहीं आ पाते थे। बड़े तुक्केबाजी करके 15-20 तक आ गए तो आ गए। तो मेरा ये हाल था और अभी मेरे 160 आ गए। तो यार मेरा जब 15-20 नंबर से 160 आ सकता है तो हर किसी का आ सकता है। तो आप ज़रूर ये पूरा सेशन देखना, उसके बाद आप भी फील करो कि नहीं मेरे भी, हम लोगों के भी मार्क्स 130-40 प्लस आ सकते हैं। हम बायो वालों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बायो को ही प्रायोरिटाइज करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि उसमें 360 मार्क्स के हैं और ये 180 मार्क्स का है, तो हम कभी क्या ज़्यादातर मैनेज कर लेते हैं कि यार फिजिक्स कम पढ़ते हैं, बायो ज़्यादा मार्क्स का है तो बायो ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसमें ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, फिजिक्स में कम भी आएगा तो चलेगा। लेकिन अब ऐसा सिनेरियो है कि 600 प्लस मार्क्स लाने हैं तभी आपके सिलेक्शन होंगे। तो 600 प्लस लाने के लिए किसी में कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते हम, तीनों को लगभग बराबर और तीनों को अच्छे से ढंग से पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को बराबर तरीके से कवर करना होगा। किसी में ये नहीं कर सकते कि बायो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिजिक्स में थोड़ा बहुत भी मार्जिन लेके चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार का पेपर ये एग्जाम्पल है, क्योंकि बायो कितना भी अच्छा हो, जैसे मेरा भी बायो बहुत अच्छा था, 330 मार्क्स हमेशा आ ही रहे थे 2-3 नीट से, पर इस बार बायो लेंदी था, टाइम भी लगा, मार्क्स भी कम आए। और मैं ये सोचकर फिजिक्स नहीं करता कि बायो मेरे अच्छे हैं, केमिस्ट्री मेरे अच्छे हैं और मैं फिजिक्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, तो शायद मेरा इस बार भी 600 के ऊपर मार्क्स नहीं आते। तो इस बार मैंने फ़िज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया और बायो से ज़्यादा ध्यान दिया, तो इस वजह से फ़िज़िक्स ने मेरा इस बार सिलेक्शन करवाया है। तो हमें ये सोचकर चलना है कि हमारे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है और तीनों को बराबर तरीके से अच्छे से ढंग से करना है, हर चैप्टर को देखना है, तभी हमारा जो नीट का मार्क्स है 600 प्लस आ सकता है। क्योंकि 600 प्लस लाना बहुत ही मुश्किल काम है, हर चैप्टर्स क्लियर्स होने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि फिजिक्स को जब हमारे कोचिंग के टाइम चल रहा हो, कोचिंग चल रहा हो, या क्लास हम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो हम फिजिक्स को कभी बैकलॉग में ना डालें, पेंडिंग में ना डालें। बायो और लगभग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अगर हम पेंडिंग में डालते हैं तो वो हम बाद में कर सकते हैं, मतलब करना किसी को भी नहीं है, किसी को बैकलॉग पेंडिंग में नहीं डालना है। पर एक बायो और केमिस्ट्री को हम बाद में देख सकते हैं, बाद में उसे याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा
टॉपिक है जिसे अगर हम बैकलॉग में छोड़ें और सोचें कि बाद के दिनों में कर लेंगे, लास्ट के दिनों में कर लेंगे, एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे, तो वो उस वक्त बहुत वास्ट हो जाता है और उस वक्त हम फिर उसे छूते ही नहीं, उसे छोड़ देते हैं, फिर कम्प्लीटली छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उस वक्त पूरे फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, बढ़िया कंसेप्ट चाहिए, तो वो लास्ट में मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। और अभी अगर एक बार छूट जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए छूटा हुआ रह जाता है। तो फिजिक्स में ये खास करके ध्यान दें कि अभी उसे पेंडिंग में ना डालें, बैकलॉग ना डालें, और बिल्कुल उसे अभी साथ के साथ पढ़ते रहें। भले वो आप उसे ज़्यादा टाइम मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं दे पाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट अभी से क्लियर करते चलें, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करते चलें। अगर अभी कंसेप्ट बना रहेगा तो आप एग्ज़ाम के आने वाले पहले महीनों में आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, अगर आपका कंसेप्ट उस वक्त तक क्लियर रहा तो अभी उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि फिज़िक्स को पूरा एग्ज़ाम के करीब 3 महीने, कम से कम 3 महीने पहले फिज़िक्स को पूरा ख़त्म कर ले। कम से कम नोट्स और कंसेप्चुअल टॉपिक्स या फिर कंसेप्ट क्लियर कर लें एग्ज़ाम के 3 महीने पहले तक। फिर लास्ट के 3 महीनों में आप जमकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और वो टाइम बचेगा तभी आप जमकर लास्ट के 3 महीनों में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ फिज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स में ज़्यादातर लोग फार्मूला के पीछे भागते हैं, जो डब्बा में बंद हो गया नोट्स में उसके पीछे भागते हैं, उसे रट लेते हैं। तो फिज़िक्स की पढ़ाई मेरे हिसाब से ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस बार ऐसे पढ़ाई नहीं की तभी मेरे अच्छे मार्क्स आए। और उसका पढ़ाई बेसिक्स पे बेस्ड होना चाहिए, कंसेप्चुअल पढ़ाई होना चाहिए, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमारे थ्योरी क्लियर होने चाहिए, मैकेनिज़्म क्लियर होने चाहिए, ना कि सिर्फ फार्मूला याद हो। अगर आपको मैकेनिज़्म क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप फार्मूला खुद ब खुद डिराइव कर लोगे, या फिर आप कम समय में आप अपने क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आप फार्मूला बेस्ड पढ़ाई करते हो, फार्मूला ओरिएंटेड आपने याद कर रखा है, तो आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आप उसमें फार्मूला पे ज़बरदस्ती घुसड़ने का कोशिश करोगे और ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे मतलब फंसाने वाले नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हो, आपको मैकेनिज़्म सारे पता है, तो आप क्वेश्चन के लाइन के साथ साथ ही आपके मन में वो सॉल्यूशन आते जाएगा या पेन चलते जाएगा, और वो आप फाइनली अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। तो ये फ़ायदे होते हैं कंसेप्ट बेस्ड, मैकेनिज़्म बेस्ड पढ़ाई करने के। फार्मूला कुछ आप याद कर सकते हैं जो जिसका डेरिवेशन टफ है, या फिर वो टाइम लग रहा है, या फिर वो उसे हमें डिराइव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या उसे याद करना ही बेहतर रहेगा, आप वहाँ फार्मूला याद कर सकते हो, वहाँ फार्मूला बेस्ड आप जा सकते हो। लेकिन ऐसे ज़्यादा आप कोशिश करें हर किसी चैप्टर्स में कि आप कंसेप्ट पे फोकस करें, उसके बेसिक्स पे फोकस करें और मैकेनिज़्म पे फोकस करें, तब जाके आपका फिजिक्स बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाएगा और आप हर क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन में आराम से निकल जाओगे बिना फंसे हुए। हम लोगों के मन में होता है कि फिजिक्स बहुत ही टफ है, बहुत हमारे लिए टफ होता है, और हमें भी लगता था ऐसे कि फिजिक्स बहुत टफ है। पर जब आप इस तरीके से पढ़ाई करने लगोगे, आप मैकेनिज़्म बेस्ड पढ़ाई करने लगोगे, तो आपको एक अंदर से फील आने लगेगा, आप फिजिक्स को फील कर सकते हो। केमिस्ट्री बायो को थोड़ा नहीं फील कर पाओगे, लेकिन आपको फिजिक्स में अलग सा इंटरेस्ट आएगा जब आप इस तरीके से पढ़ोगे, और फिर आपको बस फिजिक्स ही पढ़ने का मन करेगा। मेरे साथ भी इस बार यही हुआ। क्या हुआ कि मेरे पढ़ाई में मैंने इस बार जितना भी पढ़ाई की उसका 60% लगभग 60 से ज़्यादा ही आप कह सकते हैं मैंने फिजिक्स को टाइम दिया, क्योंकि फिजिक्स फिर मज़ा आने लगता है अगर क्वेश्चन बनने लगते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपका वो पेन खुद ब खुद आपको सॉल्यूशन देते जाएगा, तो आपको मज़ा आने लगेगा, आप क्वेश्चन ज़्यादा करने का आपको खुद मन करेगा। तो ये फ़ायदे हैं अगर आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हो तो। और मैंने पहले भी बोला कि 600 प्लस लाने के लिए हर चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए, ना कि सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, बल्कि फिजिक्स के भी हर चैप्टर, छोटे से छोटे चैप्टर जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो सारे भी क्लियर होने चाहिए। हाँ, हम वेटेज बेस्ड पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका ज़्यादा वेटेज है उस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ना होना चाहिए कि हम वो चैप्टर को स्किप कर दें। हमें उसका नॉलेज भी होना चाहिए, जिनका वेटेज कम है यार, जिनमें एक क्वेश्चन आते हैं या कभी नहीं आते हैं, लेकिन होना क्लियर होना सारे चैप्टर्स बहुत ज़रूरी है। अगर हमें 600 प्लस 620 30 उसके ऊपर मार्क्स लाने हैं तो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर जैसे पूरे मॉडर्न फिजिक्स हो गए, इससे 5-6 सवाल आ जाते हैं हर साल।
आपके मैग्नेटिज्म हो गए, इसमें 4-5 चैप्टर आ जाते हैं, रे ऑप्टिक्स हो गए। और 11th की बात करें तो NLM सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर NLM है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि वो लगभग सारे चैप्टर्स, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होंगे 11th 12th सब में NLM का यूज आता है। तो NLM ज़रूर बिल्कुल अच्छे से करें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसे आप फिजिक्स का सक्सेस मंत्र भी बोल सकते हैं, तो वो होता है फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है तो आप कहीं भी गलत नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स का सक्सेस मंत्र है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप इस पे फोकस करते हो तो फिजिक्स में बिल्कुल आप 150-160 के पार जा सकते हो। और बात आती है कि लोगों का सवाल था कि भैया मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक्स लगाऊँ, कौन से बुक्स करूँ। तो यार मेरा मानना है कि बुक्स के पीछे ज़्यादा ना भागें, कोई ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागें। आप अगर किसी एक बुक को फॉलो करते हो तो उसे फॉलो करो, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि ज़्यादा तरह के क्वेश्चन, जैसे ज़्यादा तरह के बुक लगा लेने से ज़्यादा तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते। और हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका रिवीजन भी होना चाहिए। तो ज़्यादा बुक्स के पीछे भागेंगे तो हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से हमारा जिस गलती जो हमारी हो रही है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो कमी हो रही है, जो हम मार्क कर रहे हैं, वो अगर हम दोबारा नहीं देखेंगे तो फिर उस क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो फिजिक्स के लिए आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, पहले नोट्स का सारे कंसेप्ट क्लियर करें। और नोट्स के जितने भी क्वेश्चन सर जो क्वेश्चन करवाते हैं नोट्स में, वो क्वेश्चन को आप जब भी रिवीजन करने बैठें तो सबसे पहले नोट्स का क्वेश्चन देखें, उन्हें एक रफ पेपर पे खुद से करने का कोशिश करें। आप जितनी बार नोट्स का क्वेश्चन करें वो बेहतर होगा। फिर अगर आप नोट्स आपका पूरा क्लियर होता है तो आप उसके बाद आ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें बुक के अलावा। अगर आप बुक ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि मैंने कोई बुक भी नहीं किया कि कोई भी बुक या फिर कोई मॉड्यूल, कोई भी कहीं अलग से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं ढूंढा। मैंने नोट्स बहुत अच्छे से किए और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान दिए, उसके सारे क्वेश्चंस लगाए और उसका रिवीजन किया। तो प्रीवियस ईयर इतने सारे होते हैं, अभी आप जितना पीछे तक जा सकते हो, 2008, 2006, 2005, जहाँ तक आप जा सकते हो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग उसी पे रिपीट होता है और उसी के आसपास क्वेश्चंस घूमते हैं। तो हमें ज़्यादा बुक करने का कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। तो हमारा ये मतलब मानना है कि आप चुपचाप से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो, उस पर प्रैक्टिस करो बार बार, और अगर वो एक बार ख़त्म होता है तो आप दोबारा फिर वही चीज़ को फिर से दोबारा वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ, ताकि आप जो पिछले बार गलती कर रहे थे, जो कंसेप्ट आप नहीं सीख पा रहे थे, वो आप फिर से देखोगे, फिर से वो गलती अगर सामने आएगी तो वो आपका पक्का क्लियर हो जाएगा और फिर आप नहीं फंसोगे। ज़्यादा क्वेश्चन बिना रिवीजन के करने से दिक्कत है, तो फिर ये आपके लिए सही होगा। और अगर आप फिर प्रीवियस ईयर के बाद ज़्यादा और अगर कर सकते हो तो फिर एनसीईआरटी पे जाओ। आप एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हो, वहाँ के एग्जाम्पल्स कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा टाइम मिले तो एक्सरसाइज कर लो। बस इतना फिजिक्स के लिए बहुत काफ़ी है आपके 160, 70, 180 तक भी लाने के लिए। तो ये रहा फिजिक्स का लगभग एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये सक्सेस मंत्र। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ कि हमें फिजिक्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि बैकलॉग नहीं लगने देना है, अभी साथ के साथ करते रहना है। कुछ छूट भी जाए तो वीकेंड पे या फिर किसी छुट्टी में हमें वो ख़त्म ही कर लेना है। और दूसरा कि कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करने हैं, बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने हैं, फार्मूला ओरिएंटेड पढ़ाई कम करना है फिजिक्स में, और मैकेनिज़्म और स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है। और फिर हम उसके बाद हमने बात किया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सक्सेस का मूल मंत्र होता है फिजिक्स में, और वो भी प्रीवियस ईयर का ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और आप ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे ना भागें, क्योंकि टफ क्वेश्चंस के पीछे भागने में हमारा इजी पोर्शन छूटता है और फिर हम वहाँ पे लैग कर जाते हैं। तो इजी क्वेश्चंस या मीडियम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ज़्यादा टफ, क्योंकि हमारा पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता, बस ट्रिकी होते हैं, लेंदी होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा और बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चंस का ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मीडियम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें।
आप टफ कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं कि मुझे टफ क्वेश्चंस करने हैं ताकि मेरे इजी हो जाए, क्योंकि टफ के चक्कर में फिर इजी में सिली मिस्टेक्स होने लगते हैं और इजी हमारा फिर उसमें सिली मिस्टेक करवा जाता है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। फिजिक्स में जो सबसे बड़ा ज़रूरी बात आता है फिर कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका ढूंढें, और वो फास्ट तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हैं तो आपका खुद ब खुद कैलकुलेशन फास्ट होगा, आपके जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स कैलकुलेशन के कम होंगे और आप इजीली क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। तो ये कैलकुलेशन में जो ज़्यादा ध्यान रखने वो होते हैं पॉइंट्स के। हमारा जो पॉइंट्स वाले ज़्यादा मिस्टेक करवा जाते हैं, या फिर हमें जीरो से जीरो काटने में ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, जो कि मेरा होता था। मैं अक्सर जीरो से जीरो काटने वाले में थोड़ा सा जल्दबाजी में एक आध जीरो कम हो जाता था, फिर वो डेसिमल में फ़र्क आ जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रख के हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर अब इस तरीके से लग रहा हो कि नहीं, हम भी फिजिक्स में अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा टफ के पीछे नहीं भागना है, ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि अब मैं करूँगा और मैं आगे करूँगा, मैं इतना ला कर दिखाऊँगा। आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि नहीं मेरा बताना थोड़ा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा। और वीडियो और भी मैं ऐसे ही अपने और भी स्ट्रेटजीज बताते रहूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे का वीडियो के लिए आप बने रहेंगे, फिर आपको कोई जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा हम उस पर शेयर करते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।